चलिए, स्वागत है आप सभी बच्चों का। और आज हम लोग अगली क्लास में बढ़ चुके हैं, जहां पर हम लोग जी बिल्कुल करने वाले हैं एमसीक्यूज। और आप क्लास 12th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस और कंप्यूटर साइंस दो बुक्स को फॉलो कर रहे हैं। आप चाहे 11th 12th के हों या फिर आप किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर आपको 11th और 12th कंप्यूटर साइंस आईपी का सिलेबस आ रहा है, तो हम लोग वहीं से हैं जो बातें कर रहे हैं यहाँ पर। एंड तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। आपके पास में एक स्ट्रिंग दे रखी है, आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। एंड ये हमारा एक लास्ट था, आई थिंक ये हम लोगों ने कर लिया था, बट खैर कोई बात नहीं, यहीं से शुरू करते हैं। हमें यहाँ से वैसे करना था, है ना, कोई बात नहीं, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। खैर बात कुछ इस तरीके से है कि आपके पास में सबसे पहले क्या है, कंट्री। ओके, सुपर कूल है, ये एक आइडेंटिफायर है आपका, है ना। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा, आई आएगा, उसके बाद स्पेस, उसके बाद एल, उसके बाद ओ वी ई स्पेस एम वाई स्पेस एंड सो ऑन करते करते आपकी स्ट्रिंग के अंदर का एक एक कैरेक्टर इस कंट्री के अंदर आएगा। अब आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से ये चेक करने की कोशिश कर रहे हो कि इसके अंदर क्या आई, जो कैपिटल आई है, वो है कि नहीं है। अब आप खुद देखो कि आपको दो जगह आपकी आई के साथ मुलाकात हो रही है ना। तो दो जगह आपका जो CTR है वो प्लस प्लस होगा, यानी कि इंक्रीज बाय 1 होगा। तो ऑफ कोर्स आपका आंसर यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि आप यहाँ पर चेक कर रहे हो कि आई कितनी बार है ना। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की तरफ, अब यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है। अब आप अपना लूप चला रहे हो और आप ये कोशिश कर रहे हो यहाँ पर कि कंट्री के अंदर जो भी आए। तो अभी हम लोगों ने किया था, कंट्री के अंदर क्या आ रहा था, अगर हम देखें तो पहले आई आ रहा था, फिर स्पेस, फिर एल, फिर ओ, फिर वी, फिर ई, फिर स्पेस, फिर एम वाई स्पेस, कंट्री की पूरी स्पेलिंग एंड सो ऑन, है ना। अब आप क्या कर रहे हो, एक एक कैरेक्टर को यहाँ पर इस स्ट्रिंग के साथ मैच कर रहे हो कि क्या आई इज इक्वल टू कंट्री, क्या स्पेस इज इक्वल टू कंट्री, क्या एल इज इक्वल टू कंट्री। आप एक कैरेक्टर को एक स्ट्रिंग के साथ कंपेयर कर रहे हो, दोनों का टाइप तो सेम है, बट ऑफ कोर्स ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आपके पास कंट्री में कंट्री आ जाए। तो ऐसे में आपकी कभी ये कंडीशन ट्रू होगी ही नहीं। तो जब कभी होगी नहीं तो दैट मीन्स काउंटर में +1 होने का सवाल नहीं। तो काउंटर जहां से शुरू था वहीं पर खत्म, यानी कि काउंटर की वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी। आई बात समझ में। ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा पजल करने के लिए इसका और इसका नाम है जो सेम रखा था, ठीक है। बाकी चीज कुछ भी नहीं थी, बाकी चीज वैसे हो रही थी जैसे होनी चाहिए थी। बात को कुछ आगे करेंगे, कहता है कि हाउ टू प्रिंट कंट्री फ्रॉम द लिस्ट। अगर हमें इस लिस्ट में से कंट्री को प्रिंट करना है तो आपके पास में क्या चॉइस है, 0 1 2 3। तो आप ऐसा कर सकते हो कि S का 3, ठीक है, 4 5 6 7। तो आप ऐसा कर सकते हो कि 7। और अगर नेगेटिव इंडेक्स की बात करें तो -1 -2 -3 -4 -5। तो आप इन चारों में से फिलहाल कुछ भी कर सकते थे अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो। तो इसलिए हमारा आंसर A और B होगा, क्योंकि -5 और -3 कैन बी योर आंसर। बढ़ते हैं अगले किस्से की तरफ। यहां पर देखिए, आपको प्रायोरिटी हमेशा याद रखनी है कि सबसे पहले नॉट भाई साहब सॉल्व होंगे, फिर एंड सॉल्व होगा और फिर और सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये किस्सा आपको हमेशा याद रखना है। तो सबसे पहले क्या होगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा जो आपके पास फॉल्स, फिर आएगा एंड, फिर आएगा फॉल्स और फिर आएगा और ट्रू। अब ये तो क्योंकि आपका सॉल्व हो चुका है, तो अब ये दोनों फॉल्स है, तो ऑफ कोर्स एंड में तो एक भी फॉल्स काफी नहीं है ना, फॉल्स ही आएगा। अब इधर क्या है, ट्रू है, बीच में क्या है, और है, तो आंसर विल बी आपका ट्रू यहाँ पर, ठीक है। मैं दोबारा बता देती हूँ, कुछ भी नहीं, सबसे पहले नॉट ट्रू सॉल्व हुआ, तो इसके थ्रू क्या आया, आपके पास में फॉल्स आया, राइट, ओके। अब जब आपके पास फॉल्स आया, अब एंड फॉल्स, ठीक है, ये देखो यहाँ पर, तो इससे क्या आया, फॉल्स आया, है ना। प्रायोरिटी देखिए, आपने पहले नॉट सॉल्व होने का है, फिर एंड सॉल्व होने का है बॉस, एंड फिर और सॉल्व होने का। अब एंड सॉल्व हो गया, अब और सॉल्व करना है, तो और में क्या है, एक ट्रू, तो फिर ट्रू आ गया, ठीक है। क्योंकि वो चीज आपको पता होनी चाहिए कि एंड के अंदर सिर्फ अगर इधर वाला ट्रू है और इधर वाला ट्रू है तभी ये ट्रू करेगा। और के किस्से में जब आपके पास में इधर फॉल्स है एंड सॉरी और इधर फॉल्स है, सिर्फ यही किस्सा है जिसमें ये फॉल्स करता है। और नॉट के किस्से में आपको याद रखना है कि उल्टा करता है हमेशा, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ठीक है। तो इसलिए अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे अगर बच्चों की बात करें तो बच्चा क्या करता है कि सीधा इसको देखता है,
सीधा इसको देखते हैं क्योंकि ये सबसे लास्ट में सॉल्व होगा, तो देखते हैं कि और में इधर वाला ट्रू है ना, उधर वाला करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आंसर ट्रू ही होगा, क्योंकि उधर ट्रू हो या फॉल्स हो क्या फर्क पड़ता। ओके, अब ये कहता है कि इंपोर्ट कर लिया तुमने पिकल मॉड्यूल को, हमने कहा बहुत बढ़िया। कहता है कि अब आप एक फाइल ओपन करो जिसका मोड है WB और उस फाइल का नाम है yo-yo.dat। सुपर कूल है। अब आप x के अंदर कुछ 500 लेकर के आते हो और आपने ये प्यारी सी एक लाइन लिखी है, पिकल। पिकल क्या है? एक मॉड्यूल है। डम क्या है? उसके अंदर का एक फंक्शन है जिसके थ्रू आप डेटा को राइट कराते हो अपनी फाइल के अंदर। अब आपने लिखा P, Q। P का मतलब है कि आपको एक तरीके से, एक सेकेंड, अच्छा इसमें आपको P और Q का ही मतलब है जो पूछा गया है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आता है कि वॉट और दूसरा आता है वेयर, कि कहां पर आपको कराना है। कि मतलब वॉच का मतलब, P का मतलब यहां पर मैं करूंगी कि मुझे X और मुझे कहां पर अपनी फाइल का ऑब्जेक्ट, तो SPC इज द ऑब्जेक्ट ऑफ माई फाइल। तो यही चीज इसके अंदर इसमें पूछी कि P किसको डिनोट कर रहा है और Q किसको डिनोट कर रहा है। तो हमारा X और SPC यानी कि ये क्या आएगा, क्या, और ये कहां, ठीक है। और कहां हमारी फाइल का ऑब्जेक्ट SPC मतलब इस फाइल के अंदर, और वॉट का मतलब X500 हमें अपनी फाइल में डंप कराना है, ठीक है। हमेशा डंप फंक्शन के अंदर आपके पास दो पैरामीटर आएंगे, ठीक है। पहला वॉट का और दूसरा वेयर का, ठीक है। पहला क्या और दूसरा किसमें, कौन सी फाइल के अंदर आपको डंप कराना है, ठीक है। पिकल मॉड्यूल के अंदर आपके पास डंप फंक्शन राइट के लिए यूज होते हैं, वहीं एक लोड फंक्शन है जो भी डेटा रीड कराने के लिए यूज में आता है बाइनरी फाइल के किस्से, राइट। अब आप क्या करते हो, अपनी फाइल को ओपन करते हो तो आपकी फाइल का जो बाय डिफॉल्ट मोड है वो कौन सा है, यहां पर R है, ठीक है। आपने दिया नहीं है तो दैट मीन्स R मोड। अब आप क्या कर रहे हो, अपनी फाइल को यहां पर देखिए, आपने व्हाइल लूप चलाया है एंड ऑफ कोर्स इसमें पहली लाइन रीड होकर के आई होगी आपकी फाइल की। पहली लाइन आई तो एक तरीके से आप पता है क्या कर रहे हो, आप लाइनों को काउंट कर रहे हो। एक बार इसको पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। A text file file2.txt has 2 lines of text. What will be stored in the variable CTR when the following code is executed? ठीक है, बंदे ने कहा है कि उस फाइल 2.txt है ना, उसके अंदर 2 लाइन्स हैं। तो जब आपका ये लूप चलेगा या प्रोग्राम आपका जब रन कर रहा होगा तो उस दौरान CTR के अंदर क्या वैल्यूज आ जाएंगी। ऑफ कोर्स आप यहां पर, मैंने कहा था ना कि आप लाइंस को काउंट कर रहे हो, तो आपके पास 2 लाइन है, 2 बार लूप चलेगा तो CTR के अंदर क्या आएगा, 1 + 1 = 2 आपके पास। समझ में आई चीज? अभी मैं आपको समझाती हूँ। कुछ चीजें हैं जिसके अंदर से पहली चीज है रीड लाइन, और दूसरी चीज है रीड लाइंस, और तीसरी चीज है रीड। आप जब भी टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा को रीड करने की बात करते हो तो ये 3 चीजें आती हैं। पहली चीज आती है कि जब आपको एक एक कैरेक्टर, ठीक है, एक एक कैरेक्टर जब आपको रीड करना है, और इसमें जो आपका डेटा आता है वो भी स्ट्रिंग की फॉर्म में ही आता है, तो एक एक कैरेक्टर की बात है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। आपने 5 लिखा तो 5 कैरेक्टर, कुछ नहीं लिखा तो वो सारे कैरेक्टर्स। रीड लाइंस में आपको लिस्ट में आंसर रिटर्न होता है, और ये एक एक लाइन जो होती है ना आपकी फाइल की, उसको लिस्ट का एक एक एलिमेंट बना देता है। और इसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ ये एक एक लाइन की बात करता है, सिर्फ एक एक लाइन की। जहां न्यू लाइन कैरेक्टर आ गया वहां तक ही उसको एक लाइन मान लेगा। इसका जो रिटर्न टाइप है दैट इज स्ट्रिंग, इसका भी स्ट्रिंग, बट इसका लिस्ट के अंदर डेटा आपको रिटर्न है जो होता है, ठीक है। अब आपने जब यहां लगाया तो ये क्या कर रहा है, ऑफ कोर्स पहली लाइन रीड करेगा, दूसरी बार लूप चलेगा तो दूसरी लाइन रीड होगी। और बंदे ने कहा यहाँ पर कि इसमें 2 लाइनें हैं, तो 2 लाइनें हैं तो यहां पर हमेशा 1 1 क्या होगा, ऐड होगा। तो ऐड कितनी बार होगा, 2 बार होगा। आपके पास में एक लिस्ट गिवन है, माई लिस्ट इंडिया कुछ आपने लिखा हुआ है, एंड देन आपने अपनी फाइल को क्या करा, राइट मोड में ओपन किया। याद रखिए काफी मोड है WAR, W मोड, अपेंड मोड, ठीक है। तो ये राइट के लिए यूज होता है, ये आपका अपेंड के लिए यूज होगा, ठीक है। और ये आपका ऑफ कोर्स नाम जैसे गिवन है रीड के लिए। अब इसमें क्या है कि आपका जो पहले से डेटा होगा ना वो सारा एक तरीके से ओवरराइट हो जाएगा न्यू डेटा के थ्रू, मतलब पहला डेटा सारा डिलीट हो जाएगा। अब जब नया डेटा आएगा तो उसके जगह पर आएगा शुरू से, ठीक है। ये जैसे आपने W मोड में अपनी फाइल को ओपन किया, पहले का सारा डेटा रिमूव हो जाएगा एक तरीके से। A मोड में क्या होगा, आपकी फाइल का जो पॉइंटर होगा ना वो सबसे एंड में होगा, तो ये डिलीट नहीं करता पुराने डेटा को,
ये उसके आगे ही आपका अपेंड कर देता है। लेट सपोज कि आपने कुछ लाइनें लिखी, अब जब आपने ए मोड में ओपन किया तो वो आपको अगली लाइन से ही लिखना शुरू करा देगा, पिछला डेटा डिलीट नहीं करेगा। अगर यहीं पर ये डब्ल्यू मोड होता तो पहले वो पुराने वाला डिलीट करता, फिर उसके ऊपर आपका नया डेटा है जो आ जाता। ठीक है, अब आपने क्या किया, रीड लाइंस किया है। रीड लाइंस में क्या है कि आप लिस्ट के तौर पर अपना डेटा दे सकते हो, बट एक्चुअल में वो अंदर जो है आपका डेटा, ये तो स्ट्रिंग ही होना चाहिए क्योंकि टेक्स्ट फाइल में डेटा टेक्स्ट में ही जाता है। तो आपने काफी सारा डेटा अपना लिस्ट के फॉर्म में दे दिया पैक करके। तो अब आपके पास में क्या आएगा, आपके पास आएगा इंडिया, फिर न्यू लाइन कैरेक्टर है इस वजह से इज, फिर माई। तो ये आपसे ये पूछ रहा है कि अगर जब आप कोड करोगे तो कितनी लाइंस हो जाएंगे। ऑफ कोर्स जितने न्यू लाइन कैरेक्टर लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपके पास टोटल 10 लाइनें यहां पर हो जाएंगी आपकी फाइल के अंदर। ठीक है, क्योंकि आप न्यू लाइन कैरेक्टर से ये पता करने की या ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि अब आप न्यू लाइन पर चले जाओ। तो टोटल आपके पास 10 लाइनें हो जाएंगी इस पूरे कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद में। कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कहता है कि ये आपके पास एक लिस्ट गिवन है जिसमें मैंने लूप को चला रखा है। यस ऑफ कोर्स आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या चीज है, अगर हम इसको समझें, इसको हम ऐसा करते हैं कि इसको हम अगली क्लास के अंदर करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको समझाना भी आपको पड़ेगा। आपको ये होमवर्क दे करके जाते हैं कि आप इसको कर करके देखो एंड नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर मुझे बताओ। और जैसे हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी तो मैं जो है इसका आंसर या इस क्वेश्चन से ही आपका नेक्स्ट सेशन है जिसको शुरू कर दूंगी। हम इन सेशंस को बिल्कुल और ज्यादा इनकी जो टाइम लिमिट है वो बिल्कुल बढ़ाएंगे एंड वो टाइम लिमिट बढ़ाने के लिए आपको जो है इस लेक्चर को बहुत सारा शेयर करना होगा। और ऑफ कोर्स इस वीडियो के व्यूज मुझे बता रहे होंगे कि आपको कितनी ज्यादा जरूरत है कि मैं और ज्यादा एमसीक्यूज डालूं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। और इसका जो आंसर है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे और हम नेक्स्ट क्लास यहीं से शुरू कर देंगे। बाय बाय। हाँ, एंड ये सब्सक्राइब करिएगा चैनल।